हेलो बच्चे। आज हम देखेंगे टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज अ सोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक सिंपल सा एक इक्वेशन लेंगे। लेट अस से 2x+4। ओके, 2x+4 में x के जगह में जो वैल्यू हम डालने के बाद LHS एंड RHS इक्वल होता है वो उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि x के जगह में अगर 2 डालते हैं सो 2 इंटू 2 इज 4। सो अगर x के जगह में 2 डालेंगे तो ये इक्वेशन सही होता है, सोल्यूशन आता है इसका। सो दैट इज व्हाई x इक्वल्स टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। ठीक है, ऐसा ही सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मैंने एक और एग्जांपल लिया है टू वेरिएबल्स के एक लीनियर इक्वेशन को। अब इसका सोल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स एंड वाई के जगह में कैसे क्या वैल्यूज डालने के बाद LHS और RHS इक्वल होता है। उसके लिए हम x का कोई भी एक नंबर अज्यूम कर सकते हैं और उसका हिसाब का y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0। हम अज्यूम करेंगे कि x का वैल्यू हम 0 लेंगे। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू 3 आएगा, है कि नहीं? अब सोल्यूशन क्या हो गया है? इज 0 एंड 3 इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। ऐसे अगर मैंने यहाँ 0 x के जगह में 0 सब्स्टिट्यूट किया है, दूसरा और एक नंबर अज्यूम भी कर सकते हैं। लेट x इक्वल्स टू -1 लेते हैं। तो अगर -1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होता है? x के जगह में -1 लेंगे तो यह -2 + y इक्वल्स टू 3। y का वैल्यू आएगा 5। यहाँ अगर x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू 5 होगा एंड सोल्यूशन इज -1 एंड 5। ऐसा ही अगर x का वैल्यू +1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? यहाँ +1 आया तो 2 इंटू 1 2 + y इक्वल्स टू 3 आएगा। y का वैल्यू +2 -3 आएगा, +1, ये भी +1। ये सोल्यूशन कितना होता है? 1 एंड 1। x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1। ऐसे हम x का बहुत सारे वैल्यूज लेके y का उसका हिसाब का वैल्यू फाइंड आउट करके सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं एक गिवन इक्वेशन को। ठीक है, विद दिस आई कैन से दैट एक टू वेरिएबल्स होने वाले एक लीनियर इक्वेशन को बहुत सारे सोल्यूशन हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन से दैट इट हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। ठीक है, प्लीज फाइंड आउट x इक्वल्स टू अगर +2 है और x इक्वल्स टू -2 है तो y का वैल्यूज क्या आना चाहिए? ठीक है, वो सोल्यूशंस आप करके मुझे ग्रुप में भेज दो। ठीक है, एंड नाउ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम कैसे सोल्यूशंस निकाल सकते हैं वो देखे हमने। अगर कोई एक दो वैल्यूज दिए हैं आपको, आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दे दिए हैं एंड बहुत सारे वैल्यूज दिए हैं और चेक करने के लिए बोले हैं कि ये जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन सोल्यूशन है या नहीं गिवन इक्वेशन को। सबसे क्वेश्चन इक्वेशन दिया है x - 2y इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन में हमको बहुत सारे वैल्यूज दिया है, 5 वैल्यूज दिया है। उसमें मैं फोर्थ वाला वैल्यू जो दिया है √2 एंड 4√2 वो लेके देखेंगे, चेक करेंगे कि ये √2 एंड 4√2 जो है इसका सोल्यूशन है या नहीं। x का वैल्यू हम √2 लेना है और y का वैल्यू 4√2 लेना है एंड इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। x - 2y इक्वल्स टू 4 में x के जगह में √2 -2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4। √2 - 4 2 सा 8√2 इक्वल्स टू 4। -7√2 इक्वल्स टू 4। ये सही है क्या? इज दिस ट्रू? लेफ्ट हैंड साइड में हमको -7√2 है एंड राइट हैंड साइड में 4 है, ये दोनों इक्वल है? नहीं। द गिवन वैल्यूज आर नॉट सोल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन करके आप नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई the solutions
whether you can say whether the given values are solutions of a particular equation or not. So और एक तरीके के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें एक इक्वेशन हमको दे दिए हैं एंड कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं. इफ x का वैल्यू, y का वैल्यू 2 और 1 अगर है तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है वो बताने को बोले हैं. So the given equation there is 2x plus 3y equals to k. ठीक है, हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं. x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 अगर है तो. सो गिवन वैल्यूज इज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1. सो ये दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k. 2 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू k. सो 7 इक्वल्स टू k. हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, k इक्वल्स टू 7. सो k का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1 है तो k का वैल्यू 7 होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द कांस्टेंट टर्म आल्सो विद अ गिवन सॉल्यूशन. ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू do all the problems in the exercise, and if you have any doubts you can ask me in the WhatsApp group.